यदि हम 19वीं शताब्दी का विचार करें तो जितने बड़े आंदोलन हुए हैं वो सारे इसी शताब्दी में हुए। समाज सुधार के बड़े आंदोलन मान लीजिएगा, और राष्ट्र के लिए आजादी का आंदोलन भी 1857वीं शताब्दी में हुआ। यदि हम प्राचीन इतिहास पर चर्चा करें तो हमारा जो इतिहास वो दो भागों में बटा हुआ है। दो भागों में इतिहास हमारा बटा हुआ है। वर्तमान में जो इतिहास हम पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से, उसके भी दो भाग हैं। जो वर्तमान में पढ़ाया जा रहा है उसके दो भाग हैं, एक ईसा मसीह से पहले और एक ईसा मसीह के बाद। लेकिन आर्य हमारा जो इतिहास है उसके भी दो भाग हैं, एक महाभारत से पहले और एक महाभारत के बाद। महाभारत काल तक का जो इतिहास है उस इतिहास को भारत के गौरव का इतिहास माना जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति हुए, आप रोजाना बोलते हो संकल्प में, 1,96,68,53,124वां वर्ष चल रहा है, ठीक है ना? याद आ गया? या आप रोजाना बोलते हो। जब सृष्टि की उत्पत्ति की परमात्मा ने, तभी वेद की उत्पत्ति की, और वेद की उत्पत्ति और सृष्टि की उत्पत्ति एक साथ हुई। माने मनुष्य की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति के साथ वेद की उत्पत्ति भी हुई। और वेद में परमात्मा ने सब मनुष्यों को जो प्रारंभ में पैदा हुए थे उनको एक नाम दिया था। और नाम क्या था बोलो? वेद में क्या नाम दिया मनुष्य का? आर्य दिया, कोई दूसरा नाम नहीं दिया। अर्थात जब उन पूर्वजों ने, सृष्टि के प्रारंभ के लोगों ने वेदों का दर्शन किया, वेदों की बात को सुना, वेदों के मंत्रों का गान किया, तो उन्होंने पाया कि हम जितने मनुष्य हैं हम सबका नाम आर्य है। इसलिए ये दावा पक्का पक्का बन जाता है कि दुनिया में आर्य सबसे पहला, किसी का नाम कोई दूसरा बोलो नहीं था। दयानंद कह रहे हैं पूना के व्याख्यान में कि अभी तक आर्यव्रत राष्ट्र नहीं बना। वो आर्य लोग केवल हिमालय पर ऊपर रहते, त्रिविष्टप में ही। उन्हीं में एक इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, और इक्ष्वाकु नाम के राजा ब्रह्मा की 7वीं पीढ़ी में हुए। पीढ़ी का अर्थ यहां पिता से पुत्र वाली पीढ़ी नहीं है, उत्तराधिकारी की पीढ़ी ऋषि लिखते हैं। और उस इक्ष्वाकु नाम के समय में विश्वकर्मा नाम का शिल्पी हुआ। उसने विमान बनाए और उनमें बैठ करके आर्य ऊपर से नीचे की ओर आए और इस पूरे भूभाग को देखा जिस पर हम सब लोग रहते हैं, समुद्र पर्यंत तक। फिर इस पर उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया, एक देश बसाया। इसका नाम क्या रखा बोलो? जोर से बोलो। क्यों रखा आर्यव्रत? क्योंकि उनका नाम आर्य था। आवृत कहते हैं ढके हुए को, अर्थात आर्यों से ढके हुए राष्ट्र का नाम बोलो। तो दयानंद सरस्वती ऋषि कह रहे हैं कि आर्यव्रत से पहला इस देश का कोई नाम दूसरा नहीं है। उसके बाद अनेकों नाम हो गए। उसके बाद दूसरा नाम पड़ा भारत, और तीसरा पड़ा हिंदुस्तान, और चौथा क्या पड़ा? इंडिया। सुनो बेटा ध्यान देके, आर्यव्रत और भारत नाम तो हमारे पूर्वजों ने रखा, पर हिंदुस्तान हमारे पूर्वजों ने नहीं रखा, ना इंडिया रखा। जब भारत पर आक्रांताओं के आक्रमण हुए तब इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, और अंग्रेजों ने क्या नाम रख दिया इसका? इंडिया रख दिया। हम अपने मूल नाम को भी भूल गए। अब तब से लगा करके महाभारत काल तक, इन 5000 वर्षों के कालखंड को यदि निकाल दें, सारे विश्व पर आर्यों का साम्राज्य रहा है। इससे बड़ा गौरवशाली इतिहास दुनिया में किसी का भी बोलो नहीं है, किसी का नहीं है। सारे के सारे विश्व पर आर्यों का साम्राज्य रहा। ऋषिदानंद जी महाराज के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ। फिर जब ऋषिदानंद अपने प्राचीन गौरव की चर्चा करते थे तो लोगों ने एक प्रश्न खड़ा किया, और आप सबको उस पर चिंतन करना चाहिए जितने यहां बैठे हैं। ऋषि के सामने प्रश्न आया कि जब आपका इतना गौरवशाली इतिहास था, सारा ज्ञान विज्ञान आपके पास था,
सारी सुविधाएं आपके पास थी, सारे विश्व को बसाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, आपको विष्णु ने गुरु माना, सारे विश्व के लोग पढ़ने के लिए यहाँ आए थे और ये कहा था मनु ने, एतद देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्म ने स्वम चित्रन शिक्षरान पृथ्व्याम सर्वमानवा। जब मनु ने घोषणा की थी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर के कि ये एक ऐसा राष्ट्र है ये भारत, ये ऐसा देश है भारत जिसका अग्र जन्मा विद्वानों के चरणों में बैठ करके विश्व के लोगों ने ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए सारे विश्व के लोग भारत को क्या कहते थे बोलो? गुरु ही नहीं विश्व गुरु कहते थे। जो सारे विश्व का गुरु रहा, सारे ज्ञान विज्ञान को दिया जिसने, सारे विश्व का जिसने निर्माण किया, जिस धरती को विश्व के लोग भारत माता के नाम से जानते हैं, फिर गुलाम क्यों हो गए? कभी आपने चिंतन किया? क्यों बंधुवर, कभी सोचा इस बात पर बैठ करके? इतना वैभव आपके पास, इतनी सारी शक्ति आपके पास, सारे आयुध के सामग्री आपके पास, सबसे ज्यादा वीरता आपके पास। आज भी भारत का सैनिक सबसे ज्यादा बहादुर माने जाते हैं सारे विश्व के भीतर। सारी की सारी योग्यता आपके भीतर थी। युद्ध में कोई आपका सानी नहीं था, विद्या में कोई सानी नहीं था, ज्ञान विज्ञान में कोई सानी नहीं था। आपके पास राम के काल में कितने बड़े बड़े आयुध थे। आपने रावण जैसे को जीत लिया, रक्त संस्कृति का विनाश कर दिया। इतना बड़ा ये सारा वैभव आपके पास था, फिर गुलाम क्यों हो गए? दुनिया में बहुत लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हुआ, भारत के विद्वानों के सामने, पर किसी के पास का समाधान नहीं था। ऋषि चूंकि क्रांत दृष्टि उनकी होती है, ऋषियों की दृष्टि दूसरे प्रकार की, और ऋषि मूल से बात करते हैं। सच्चिदानंद का नाम ही मूल शंकर था, तो ऋषि ने जो कुछ कहा मूल से बात को पकड़ के कहा। याद रखना, जो मूल को पकड़ लेता है उसको उससे भूल नहीं होती। मूल को छोड़ने के बाद ही क्या होती है बोलो? भूल होती है। आज हमारी भूल का कारण यह है कि हमने मूल को छोड़ दिया है, मूल को छोड़ बैठे, अपनी जड़ों को छोड़ बैठे। इसलिए याद रखना, किसी उर्दू के शायर ने लिखा था, जरूरी है जड़ों से जुड़े रहना, जरूरी है जड़ों से जुड़े रहना, कट गए तो सूख जाओगे। हमने अपने मूल को त्याग दिया, मूल को छोड़ दिया, मूल संस्कृति से अलग होते चले गए। सच्चिदानंद के सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि इतना सारा वैभवशाली राष्ट्र, सारे विश्व का गुरु रहने वाला, सारे विश्व को आज भी प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं है भारत की। यदि आप इसका चिंतन करेंगे, आज भी विश्व के जितने वैज्ञानिक है सारे भारत मूल के। अमेरिका में जितने इंजीनियर बोलो कहां के हैं? सारे भारत के हैं। इंग्लैंड में देख लीजिएगा, विदेशों में कनाडा को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में खेती भी हमारे देश के लोग कर रहे हैं। अब सारे ज्ञान विज्ञान प्रतिभा में हमारे देश का मुकाबला नहीं है, फिर गुलाम क्यों हो गए? वो रोग आज भी आप में से गया नहीं है, जिस रोग के कारण से गुलाम हुए थे। आप लोगों का रोग समाप्त नहीं हो रहा है, उस रोग से बच नहीं रहे हो आज भी। सच्चिदानंद से पूछा क्या हुआ, ऐसा कारण क्यों गुलाम हो गए? कहते महाभारत के युद्ध होने से भी 1000 वर्ष पहले आर्यों का पतन प्रारंभ हो गया था। लिखा नहीं लिखा बोलो? कितने वर्ष पहले? ऋषि कहते हैं इतनी बड़ी संस्कृति को नष्ट होने में 1-2 दिन ही लगते। जैसे उत्थान में समय लगता है, पतन में भी समय तो लगेगा। 1000 वर्ष पहले आर्यों का पतन प्रारंभ हुआ, और पतन होते होते कहां तक पहुंचा कि परिवार के लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो गए, और 45 लाख लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में समाप्त हो गए। झगड़ा कितना सा था बताओ? और फिर सच्चिदानंद लिखते हैं आपस की फूट ने कौरव पांडवों का तो विनाश कर ही दिया। सुन लो अब ध्यान से, जो हुआ सो हुआ, पर आज भी ये राज रोग हमारे भीतर समाप्त बोलो
जोर से हो रहा है क्या बोलो? आज भी फूट में बैठे हो। फूट का परिणाम आपने देख लिया महाभारत में। फिर भी सत्यानंद ने कहा देखो आर्यों तुम्हारे पतन के दो कारण थे और आज दोनों के दोनों चारों ओर सर्वत्र दिखाई देते हैं। सत्यानंद ने से पूछा क्या कारण था पतन का, क्यों पतन हुआ आर्यों का? सुनो बंधुवर, क्यों हुआ पतन? और उसके दो कारण रहे हैं, एक आलस्य एक प्रमाद। आलस्य इतना है हमें कि किसी की बात सुनना ही नहीं है। शरीर से कर्म न करना आलस्य कहलाता है और बुद्धि से विचार न करना प्रमाद होता है। और आलस प्रमाद कब आया? बोले जब व्यक्ति के पास वैभव बढ़ जाता है, सुविधाएं बढ़ जाती हैं, तब व्यक्ति आराम तलबी हो जाता है। जब आर्यों के पास, हमारे पूर्वजों के पास सुविधाएं बढ़ी, जैसे वर्तमान में भी है, तुम आलसी हो गए, विद्वानों की बात माननी बंद कर दी, ऋषि मुनियों की बात माननी बंद कर दी। इसलिए वेद व्यास लिखते हैं महाभारत में कि मैं चिल्ला चिल्ला करके कह रहा हूं, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और आलस और प्रमाद का परिणाम देखो, जो धर्म के काम थे सारे छूटते चले गए। और जो देश विश्व का गुरु कहलाता था, सारे विश्व पर जिसका शासन चलता था, चक्रवर्ती सम्राट केवल भारतवर्ष के हुए, याद रखना। महाभारत काल तक चक्रवर्ती राजा केवल भारत में हुए, विश्व का कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ। विश्व के सब राजा भारत के राजा कर देते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत का युद्ध है। हस्तिनापुर की जो गद्दी थी उस समय भारतवर्ष की, आर्यवर्त राष्ट्र की, उस समय वो चक्रवर्ती राजा गद्दी थी और विश्व के सब राजा उस गद्दी को कर देते थे। अर्थात हस्तिनापुर गद्दी को चक्रवर्ती सम्राट गद्दी माना गया था। इसलिए महाभारत के युद्ध में सर्वाधिक युद्ध लड़ने के लिए धृतराष्ट्र की तरफ से आए थे। पांडवों की तरफ से लड़ने वाला कोई विदेशी राजा नहीं था, देसी वो राजा थे जिसको श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़ा किया था, जरासंध की कैद से बचा कर। यदि आप विदेशी राजाओं की गिनती करोगे, चाहे चीन का भगदत्त हो, चाहे वो शल्य हो, शल्य देखो, शल्य मामा था उनका नकुल सहदेव का, फिर भी लड़ा किसकी तरफ से? क्यों? इसलिए चक्रवर्ती सम्राट के बंधन में थे सब राजा। जितने विदेशी राजा महाभारत के युद्ध में लड़े, उनमें से एक भी ऐसा जो पांडवों के पक्ष में खड़ा हो। चक्रवर्ती राजा धृतराष्ट्र था, चक्रवर्ती राजा को सब विश्व के राजा मानते थे। महाभारत काल तक ये स्थिति रही है हमारी। पर महाभारत में सारी विद्या समाप्त हो गई, विद्वान में मारे गए, और देखो योद्धा मारे गए, कोई कुछ सुनने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, अविद्या बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वेदों का पठन पाठन समाप्त प्राय होता चला गया। और धीरे धीरे परिणाम ये आया कि ईश्वर के नाम पर भी क्या पूजने लगे? बोलो, मूर्ति बनाने लगे। और याद रखना, मूर्ति पूजा हिंदुओं में पहले प्रारंभ किसने की? जैनियों ने प्रारंभ की। क्योंकि जैन और बौद्ध दो ऐसे मत बने जो वेद सिद्धांत को नहीं मानते थे। और वेद को क्यों नहीं माना उन लोगों ने? इसलिए नहीं माना कि वेद का सही अर्थ हमारे सामने लुप्त होता चला गया। लोगों ने अपने लाभ के लिए जैसा मन में आया वैसा वेद का अर्थ करने लगे। आज भी लोग ये कहते हैं वैदिक धर्म है, वेद में लिखा है, वेद पढ़े नहीं किसी ने। वेद के नाम पर पता नहीं क्या क्या आज भी देश में होता है, पहले भी होता था, नरबलि तक दी जाती थी। तो जब कहा वेद, वेद के नाम पर भिन्न भिन्न प्रकार के भाष्य आप स्थापित हो गए, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आने लगी और सब वेद का नाम लेते कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। पठन पाठन छूट गया, विद्या छूट गई, वेद का यथार्थ अर्थ करना बंद हो गया। तो नए नए मतांतर फैल गए। सबसे पहले जैन मत बना, जो मत जिसने तीर्थंकरों कल्पना की, और उन्होंने कहा ईश्वर नहीं होता, 24 तीर्थंकर हमारे जो हैं यही एक प्रकार से भगवान है, ऋषभ देव से लगा करके महावीर स्वामी तक। और उनका देखा देखी जब उन्होंने नंगी चित्र बनाए, मूर्तियों की पूजा प्रारंभ की, उनके देखा देखी और लोगों ने भी
फिर दूसरे प्रकार की मूर्तियां बनाने शुरू की, भद्र मूर्तियां, बढ़िया मूर्तियां, मुकुट वाली, राम जी की, कृष्ण जी की, दूसरे महापुरुषों की। और परिणाम यह है, एक ईश्वर को छोड़ करके भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा पत्ती बोलो हमने क्या कर दी। जो विद्वान वेद पढ़ने वाले थे वो उस काम में लग गए, जिनको वेद का प्रचार करना चाहिए था वो टका पूर्ति के काम में लग गए। और परिणाम यह वेद विद्या धीरे धीरे छूटती चली गई। इसका कितना बड़ा नुकसान देश को हुआ। यह मानने लगे कि जो मूर्ति यही ईश्वर है। ये सामाजिक रूप से हानि कितनी बड़ी थी तो अलग बात है, पर राष्ट्रीय दृष्टि से कितनी बड़ी हानि हुई हम कभी चिंता नहीं करते। हम सोचते हैं कि आर्य समाज लोग पता नहीं इस बात क्यों कहते हैं। आपको सोमनाथ के मंदिर जब चर्चा करते हैं इतिहास में, तो सोमनाथ के मंदिर का जो निर्माण था इस प्रकार से किया था कि सोमनाथ की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे और वो ऐसे गुंबद के बीच में लटकी हुई थी, क्योंकि दोनों चारों तरफ चुंबकें लगा रखी थी। चुंबकों के आकर्षण से मूर्ति लटकी हुई थी। और अंधविश्वास क्या फैला दिया कि सोमनाथ भगवान शिव जी जो हैं अपनी कृपा से टिके हुए हैं और ये सब पर कृपा करने वाले हैं। भारत की संपदा को सारा विश्व जानता था कि भारत तो सोने की चिड़िया है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया पहली बार भारत पर, सिंध पर आक्रमण किया उसने। और उससे पहले ईसा मसीह से 326 वर्ष पहले सिकंदर ने आक्रमण किया। यूरोप में यूनान का सिकंदर जब चला तो उसके मन में एक भावना थी कि भारत ऐसा राष्ट्र है जो सोने की चिड़िया कहलाता है, संपदा पूर्ण राष्ट्र है, उसको जीतना है मुझे। सिकंदर चला यूनान से और आकर के सिंध में पुरु से लड़ा करके, पुरु ने उसको खदेड़ दिया, बुरी तरह हराया और सिकंदर वापस भागे और रास्ते में मर करके समाप्त हो गया। और उसका जो सेनापति था ना, उसका नाम था सेल्यूकस। ये 326 ईसा पूर्व की बात है, ईसा का तब जन्म भी नहीं हुआ था। ईसा मसीह से भी 326 वर्ष पहले। और जब आया ना वो सेल्यूकस, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था भारत में, चाणक्य उसके मंत्री थे। उस समय चाणक्य ने छोटे छोटे जनपदों मिला करके पुनः राष्ट्र के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। ले चाणक्य की नीति सारा विश्व पढ़ता है आज भी उसके अर्थशास्त्र को। ऐसा बड़ा विद्वान था चाणक्य, प्रतिभावान व्यक्ति। सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई और सेल्यूकस हार गया। आपको पता है, जब हार के जाने लगा तो जीता हुआ सारा जो क्षेत्र था, पहले थोड़ा बहुत जीता था, वापस किया, दहेज में दिया और अपनी बेटी हेलन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करके गया था। इस्लाम के उत्पन्न होने के बाद 535 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उसके इस्लाम के उत्पन्न होने के बाद खलीफा का पहला सेनापति जिसका आक्रमण इतिहास में लिखा है उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। राजा दाहिर बड़ी वीरता के साथ लड़ा और उतनी वीरता के साथ दाहिर लड़ा, ध्यान दे के सुनना, हमने कहां का कमजोरी होकर के हम किस तरह हारे। इतिहास के पन्नों कभी खोला करो और अपनी कमजोरियों को देखा करो। और आज भी उससे बचने को तैयार हूं। राजा दाहिर इतनी वीरता से लड़ा आर्यो कि मोहम्मद बिन कासिम के पैर कांप गए। उसने कहा मुझे वापस जाना चाहिए, मैं दाहिर से जीत नहीं सकता। पर पता है कैसे जीती हुई उसकी? अंधविश्वास ये फैला था यदि मंदिर का झंडा झुक जाएगा तो देवता नाराज हो जाएंगे और हम युद्ध जीत नहीं पाएंगे। मंदिर का पुजारी जाके मोहम्मद बिन कासिम से मिला। लालच व्यक्ति को कहां तक गिरा देता है। हमारा, मैं कभी कभी ऐसी बात कहता हूं और आप समझते भी हैं कि भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है। भारत के गद्दार आज भी जब हम बर्बादी की तरफ बढ़ते हैं तो अपने लोग निकलते हैं। कैसी भाषा बोलने वाले लोग निकलते हैं। आपको पता, पिछले दिनों एक व्यक्ति ने एक भाषा बोली। और क्या भाषा बोली कि सनातन संस्कृति जो है, जो सनातन शब्द जो है, इसको मिटा देना चाहिए देश से। सुना नहीं सुना आपने? बोलो।
जोर से बोलो, सुना कि नहीं सुना? कि विद्यासागर जी सुना कि नहीं सुना? वो ईसाई है, स्टालिन नाम बता रहे हैं हमारे, और उसका एक और बहुत बड़े नेता उसके बेटे ने समर्थन भी किया। सनातन संस्कृति कैसे, जैसे डेंगू का मच्छर होता है। सुनना ध्यान से, आपकी सनातन संस्कृति को वैदिक संस्कृति लोग क्या कह रहे हैं, और आप पता नहीं किस नशे में घूम रहे हो और गा क्या रहे हो। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तुम्हारी बस्तियां सारी लुट गई, तुम हस्ती की बात करते हो। गीत गाते रहे हो, कुछ बात है कि हस्ती, बोलो कि कितनी हस्ती मिट गई। अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये आपका था कि नहीं था? आप गाते रहे बस केवल। स्टालिन कह रहा है सनातन संस्कृति कैसी है, बोले जैसे डेंगू का मच्छर होता है। मैं इतिहास को इसलिए कहता हूं आपके बीच में कि आपको पता होना चाहिए वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति कितनी बड़ी संस्कृति है। कैसे मिटा, बोले जैसे डेंगू के मच्छर को मिटा दिया जाए। उसे ये नहीं पता कि सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को मिटाने के लिए कितने लोग आए, पर अपने आप मिट करके चले गए। सनातन संस्कृति पहले भी थी, अब भी और सदा रहती है। सनातन उसके जो कभी समाप्त नहीं होता। सनातन का अर्थ ये, एक उदाहरण बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा, वैदिक संस्कृति कैसी है। सनातन का अर्थ है जो सदा से हो, सदा ही, बोलो रहे। सनातन कभी, सनातन का अर्थ अनादि, और अनादि कभी नष्ट नहीं होता। जिनको सनातन शब्द के अर्थ का ही नहीं पता वैसी बातें बोलते। एक कहानी किसी ने लिखी, बहुत दिन पहले हमने पढ़ी थी, आपको सुनाते हैं आज। वो कहते हैं बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। ठाकुर साहब, पीपल का पेड़ पूरा 300 साल पुराना, 300-400 साल पुराना, किसी गांव के किनारे पर, गांव के घुसते ही पीपल का एक ऐसा विशाल वृक्ष था, 300-400 वर्ष पुराना। तो किसी बालक ने बरसात के दिनों में उसके जड़ को, नीचे की मिट्टी को खोद करके कद्दू का बीज बो दिया। सुनो ध्यान से, और कद्दू का बीज जो बो दिया तो कद्दू की बेल बढ़नी शुरू, 3 महीने में ही पीपल से 1.5 फुट ऊपर निकल गई। और हंस करके कहने की दादा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले जी मेरी उम्र तो भैया 400 साल है। और बोले मेरी उम्र 3.5 महीने है, तुमसे 1.5 फुट ऊंची हूं, तुमसे 1.5 फुट बोलो ऊंची हूं। पीपल ने कहा अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी थोड़ी सी ठंड आने दे। बस जैसी आश्विन का महीना प्रारंभ हुआ, हल्की सी ठंड प्रारंभ हुई, बोले दिवाली तक बेल कहां चली जाती है जी? धरती पर पड़ी हुई बेल। पीपल मुस्कुरा के बोला अब ये बता तू एक भी बार की थोड़ी सी सर्दी को सहन नहीं कर सकी। मैं 400 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में निरंतर खड़ा हूं। ये सारी संस्कृतियां जितनी विश्व सभ्यता जागृत हुई हैं, ये ठीक उस बेल की तरह तो है जो निरंतर बढ़ती जाती हैं, पर वैदिक संस्कृति पीपल की तरह है। कितने लोग मिटाने के लिए, पर अब भी की तो खड़ी हुई है। क्यों खड़ी है? इसके मूल में वेद है, इसके मूल में विज्ञान है। मोहम्मद बिन कासिम को जाके मिला कि झंडा झुका देंगे, राजा प्रजा अंधविश्वासी। अंधविश्वास का कितना बड़ा परिणाम आया विश्व के सामने। हम किस तरह से गुलाम हुए अंधविश्वास में पड़ करके, आज भी छोड़ने को तैयार नहीं है, आज भी प्राण प्रतिष्ठा करने में लगे हैं। कभी हो सकती है असंभव को आप संभव बताने में लगे हो, और लोग आंख के अंधे गांठ के पूरे पीछे लगे होंगे। और आपकी ऐसी हालत है कि जरा सी बात भी पूछनी हो तो बिना पत्रे का आप काम नहीं चलता है ना। आपके मुहूर्त भी नहीं ठीक निकलते आज तक भी। और गजब की बात तो ये हो गई, देश में अब भी विश्वास कमी नहीं है। अनपढ़ आदमी पढ़े लिखों के हाथ देखता है, बोले है कि नहीं? अनपढ़ देखने वाला IAS PCS भी हाथ लिए बैठे आगे। लो जी मेरे हाथ में क्या, एक बार मैं वहां उसमें मसूरी में कार्यक्रम में था, तो शाम को घूमने के लिए निकल गया, ऐसे ही था। तो 2 पहाड़ी व्यक्ति मिले, बोले पंडित जी राम राम। मैंने कहा राम राम भैया, कुछ जानते भी हो? मैंने कहा बहुत कुछ जानता हूँ, मेरा हाथ देख दो।
तो उसने हाथ ऐसे ही किया, मेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में चमड़ा है, हड्डी है। बोले और कुछ ये उंगलियां हैं। बोले आप नहीं जानते कुछ, बताओ। झूठ पर इतना विश्वास करने लगे, अपने आप को शिक्षित मानने वाले लोग भी। कहां गए आप लोगों की शिक्षा? क्या करोगे शिक्षा का जो आपको सीधे सीधे संस्कार को नहीं ले जा रही है? और मोहम्मद बिन कासिम हारता हारता जीत गया। इतिहास में लिखा है, सुन लो ध्यान से, इतिहास में लिखा है बात। मोहम्मद बिन कासिम हारता हुआ जीत गया और राजा दहार लड़ा। फिर अंत में कुछ सैनिक किले की रक्षा के लिए छोड़ दिए। राजा दहार शहीद हो गया। उसकी पत्नी थी रानी बाई। रानी बाई ने युद्ध किया और जब उसे लगा कि तू अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी, तो रानी बाई का पहला प्रकरण है रानी बाई का, जो सती हुई थी। भारत के इतिहास में पहली सती यदि कोई हुई है, अग्नि में जीते जी जिसने अपने बदन को तन को जलाया है, उसका नाम रानी बाई था। उसके बाद तो पूरा इतिहास आपके सामने। गजनी चढ़ करके आया सोमनाथ के मंदिर पर, 900 ऊंटों पर सोमनाथ की संपत्ति को लाद के ले गया। और केवल संपत्ति नहीं लाद के ले गया, भारत के बेटे को भी ले गया। जो वृद्ध माताएं थी उनको हत्या कर दी गई, बच्चियों को मार दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को भाले की नोक पर मारा खड़ा करके, और जवान बेटियों को ले गया वहां गजनी। और गजनी के बाजार में जाकर के हमारी उन वीरांगनाओं की, हमारी पूर्वज महिलाओं की, माताओं बहनों की वहां मंडी लगा दी। और क्या लिखा? दुख्तरे हिंदुस्तान 2 दिनार, 2 दिनार में बेची। ये पतन का इतिहास था सारा का सारा। कितना पतन होता चला गया, सारी संस्कृति गुलाम हो गए हम। जो सारे विश्व पर शासन करने वाले थे, क्या हो गए बोलो? गुलाम होते चले गए। गुलामी भी कोई 1-2 वर्ष की नहीं। मोहम्मद गोरी का जो नौकर था, उसने, जिसको गुलाम वंश के नाम जाना जाते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने बना दिया। मोहम्मद गोरी कैसे जीत गया? जयचंद की वजह जीता बोलो? इस इतिहास कौन भुला सकता है? मोहम्मद गोरी अपने उस सैनिक को उसको बना करके चला गया। गजनी शासन हो गया यहाँ, और वो शासन 1-2 दिन नहीं रहा। भारत ने 1000 वर्ष गुलामी झेली। गुलामी का दौर चलता गया, वैदिक संस्कृति हरास होती गई, हम गुलाम होते चले गए, हमारी परंपराएं छूटती चली गई, हमारी भाषा छूट गई, हमारी शिक्षा परिवर्तित हो गई, जनेऊ कटने लगे, चोटियां कटने लगी। अपने पूर्वजों का धन्यवाद दो जिन्होंने ना तो तलवार के बल पर और ना लालच में अपनी चोटी जनेऊ काटा था, इसलिए आज हमारे गले में सुरक्षित है। कन्वर्ट होते चले गए। कितने से मुसलमान आए होंगे आज, कन्वर्ट होते चले गए, बदलते चले गए। गांव के गांव आपके हैं। और परिणाम ये आया, फिर अंग्रेजों ने आकर के कब्जा कर लिया। ऐसे समय में जब सारी संस्कृति तिरोहित हो रही थी, वेद का नाम लेने वाला कोई नहीं था, भारत गुलामी की दास्ता में था, ऐसे समय में टंकारा में आज से लगभग 200 वर्ष पहले मूल शंकर का जन्म हुआ, जिसके पिता का नाम कृष्णजी तिवारी और मां का नाम अमृतबेन था। 21 वर्ष की आयु में मूल शंकर ने घर का परित्याग किया। 14 वर्ष की आयु में एक विचार उनके मन में आया, सच्चे परमात्मा खोज करनी चाहिए, और उसको लेकर के 21 वर्ष की आयु में घर से निकले। गिरजानंद की कुटिया में अध्यापन किया, और वहां से निकल के बाद अपने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि आओ संसार के लोगों, ये जितनी भी समस्याएं हैं, इन सब का समाधान एक ही बात में है, आओ वेदों की ओर लौटो। आपने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया है, अपने मानव मूल्यों को छोड़ दिया है, आपने सब अच्छी सभ्यता को छोड़ दिया है जिस कारण से आपको उन्नति होनी थी। ईश्वर के नाम पर सबको बताए, ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी तो एक, उसका कोई मंदिर भी नहीं है। जितने मंदिर हैं सारे महापुरुषों के मंदिर हैं।
परमात्मा का तो एक ही मंदिर है जिसका नाम बोलो मन मंदिर है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ईश्वर का दर्शन बाहर नहीं होता, जब भी ईश्वर का दर्शन होता है भीतर ही होता है। ईश्वर वास्ते लगा करके वो जितनी समस्याएं थी, नारी शिक्षा की बात लो, विधवा विवाह की बात लो, छुआछूत की बात लो, राष्ट्र धर्म की बात लो, स्वतंत्रता की बात लो, किसी एक पक्ष को नहीं कह सकते। जितनी भी समस्याएं थी सबकी तरफ दयानंद ने ध्यान दिया और एक बात कही, यदि अपना भला चाहते हो तो जो वैदिक संस्कार हैं उनको अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करो। अपनी संतानों को संस्कारवान बनाओ। याद रखना, पहले लोग कहते थे ज्यादा संतान सुख देती है, अब कहते कम संतान सुख देती है। पर दोनों बातें महाभारत में देखा, दोनों ही गलत सिद्ध हुई। ज्यादा संतान वाला धृतराष्ट्र भी दुखी था और कम संतान वाला उग्रसेन भी बोलो, उसकी एक ही संतान थी कंस, इसके 100 थे और 100 पुत्र होने के बाद भी गंधारी के आंसू नहीं सूखे जीवन भर। एक समय तो आया कुरुक्षेत्र के मैदान में मां गंधारी अकेली खड़ी है, कोई चुप करने वाला भी नहीं था। इस दयानंद ने आके कहा ज्यादा कम संतान नहीं, संस्कारवान संतान को जन्म दो कि तुम्हारा कल्याण हो। अपने संतानों को संस्कारवान बनाओ, अपने संतानों को योग्य बनाओ और विचार करो आज राष्ट्र का बैठ करके कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। तुम्हारा संख्या बल कम होता जाता है, एक एक आधा संतान तुम्हारे घरों में विदेश चली जाती है, यहाँ का वोट भी नहीं रहता और भी सपने देखते हो सारे जीवन भर हम देश पर राज करेंगे। मैंने अभी पिछले दिनों में अहमदाबाद में था ठाकुर साहब, तो सिंधियों की एक सभा थी, सिंधी समाज की, उसमें मेरा व्याख्यान था। मैंने उनसे एक बात कही, बात थोड़ी अब कड़वी लग सकती है पर सच्चाई से आप आंख तो मूंद सकते हो पर सच्चाई से आप भाग नहीं सकते। बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद तो कर सकता है पर बोलो बिल्ली की सच्चाई से भाग नहीं सकता। आप आंखें तो बंद कर लो, ये तो आपका अधिकार है, पर सच्चाई से नहीं भाग सकते। मैंने कहा बंधुओं मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम 1947 में सिंध से आए हो इधर? बोले हाँ जी। आपके पूर्वज किस हालत में आए वो आप सब जानते हो, पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, 1930 में सिंध में कोई मेरे जैसा व्यक्ति ये कहता बैठ करके कि 47 में तुम यहाँ रह नहीं पाओगे, क्या बात मानते उसकी? बोले नहीं मानते जी, ऐसा लगता नहीं था। और आज यदि मैं कहूं आप सबको कि आने वाले 30 वर्षों में तुम्हारा अस्तित्व जीरो होता चला जाएगा, मानोगे आज भी? आज भी नहीं मानोगे। जिस गति से तुम्हारी गतिविधियां है ना, विघटन है तुम्हारा, संगठन नहीं है। ओम के झंडे के नीचे नहीं आ रहे हो, राष्ट्र का विचार नहीं कर रहे हो, संस्कृति का विचार नहीं कर रहे हो। जिस गति से चल रहे हो वो गतिविधि तुम्हारे लिए जितनी घातक होगी उसको तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी मणिपुर में क्या हुआ आपको पता है? रोहिंग्या क्या कर रहे हैं आपको पता है? आप तो आपस की लड़ाई में लड़ रहे हो, प्रधानी के चुनाव होते 5 साल तक लड़ते रहते हो। प्रधानी जो निमट जाए 5 साल तक लड़ते रहे, इनके 5 साल तक लड़ाई खत्म नहीं होती। चुनाव होने 1 महीने में खत्म, इनकी लड़ाई 5 साल तक भी बोलो और 5 साल बाद फिर खड़े उसी काम पे हो जाएंगे। तुमने सारे इतिहास शिक्षा क्या ली? 85 वर्षों से तुमने सीखा क्या यहां बैठ करके? आज भी छोटी छोटी बातों पर विवाद किए बैठे हो। राष्ट्र का भला तुम्हारे भले होने से होगा, गांव के भले से होगा, व्यक्ति के भले से होगा। इसलिए आओ वैदिक संस्कृति का चिंतन करो, ऋषि आनंद के विचारों को देख करके आगे बढ़ो। ऋषि ने आकर के सबको एक संदेश दिया था, आर्यो एक हो जाओ, ओम के झंडे के नीचे आ जाओ। आने वाली समस्या को समझ करके उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करोगे तो आपकी संतानें सुखी होंगी। अपनी संतानों का आप क्या दे करके जाना चाहते हो? यदि आप उनका अच्छा वर्तमान में आपने अच्छा वर्तमान बना दिया तो उनका भविष्य सुखद हो जाएगा। इसलिए आओ वेद की शरण में आकर के अपना भी कल्याण करो और परिवार का भी कल्याण करो। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके मध्य में रखी हैं, आपने बड़े ध्यान से सुना है। आप सबका धन्यवाद करता हूं। ओम शांति।